एक ज़माने की बात है कि शहर जाफिराबाद में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था जिसका नाम हाशिम खान था। अल्लाह ने उसे बहुत माल व दौलत अता की थी और लोग उसे शहर का सबसे बड़ा अमीर कहते थे। मगर उसके दिल में हमेशा एक डर बैठा रहता था कि दौलत इंसान को अंधा कर देती है और इंसान अपने अंजाम को भूल जाता है। हाशिम खान का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम समीर था और वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता था। समीर नाजो नामत में पला था। हर चीज उसकी उंगलियों के इशारे पर मिल जाती थी, मगर हाशिम खान उसे हमेशा नसीहत करता रहता था कि बेटा, माल और दौलत फानी साया है, आज है कल नहीं। इंसान को अक्ल और तदबीर से काम लेना चाहिए और जमाने पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर जमाना आज तुझे हंसा रहा है तो कल तुझे रुला भी सकता है। जब समीर जवान हुआ और उसके निकाह का वक्त आया तो हाशिम खान ने उसे अपने पास बुलाया और बड़ी संजीदा आवाज में कहा कि बेटा, जब तुम किसी औरत से निकाह करो तो शादी की रात उससे एक सवाल जरूर पूछना। उससे कहना कि बताओ, एक दिरहम 2 दिरहमों से ज्यादा कब होता है? अगर वो इसका जवाब ना दे सके तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तलाक दे देना, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक वफादार और समझदार बीवी ही जान सकती है। समीर ने अपने वालिद की बात सुनी और पड़ोस के एक शरीफ घराने की लड़की से निकाह कर लिया। शादी की रात उसने उससे वही सवाल किया, मगर वो लड़की जवाब ना दे सकी। समीर ने वालिद की नसीहत पर अमल किया और उसे तलाक दे दी। वो लड़की रोती हुई अपने मायके चली गई। कुछ अरसे बाद समीर ने दूसरी लड़की से निकाह किया, मगर वही हाल हुआ। उसने सवाल किया और वो भी जवाब ना दे सकी। आखिरकार उसे भी तलाकत दे दी। समीर का दिल और सख्त हो गया और वो ये समझने लगा कि दुनिया की सारी औरतें एक जैसी होती हैं। एक दिन जब समीर अपनी दुकान में बैठा था तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चालाकी थी। उसने अपना नाम सायरा बताया और बड़ी मीठी आवाज में बात करने लगी। धीरे धीरे उसकी आमद और रफ्त बढ़ने लगी और समीर उसके हुस्न और अंदाज में गिरफ्तार हो गया। कुछ ही महीनों में समीर का दिल पूरी तरह उसके साथ वाबस्ता हो गया और उसने उससे निकाह करने का फैसला कर लिया। इस बार उसने अपने दिल में सोचा कि वालिद की बात पुरानी है और हर औरत को शक की नजर से देखना ठीक नहीं, मगर फिर भी शादी की रात उसने सवाल कर लिया। सायरा भी जवाब ना दे सकी। समीर का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने वालिद से यह बात छुपा ली और झूठी बातें बनाकर पेश की ताकि वो परेशान ना हो। कुछ अरसे बाद हाशिम खान ने अपनी बहू सायरा को बुलाया और उसे घर के तहखाने में ले गया। वहां उसने दीवार से एक पत्थर हटाया तो उसके पीछे सोने और जवाहरात से भरा हुआ एक बड़ा गड़ा निकला। सायरा हैरत से देखती रह गई। हाशिम खान ने कहा कि यह खजाना मैंने समीर के लिए जमा कर रखा है और मुझे डर है कि वो इसे जाया कर देगा, इसीलिए यह राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। तुम इसे संभाल कर रखना और जब समीर पर सख्ती आए तो उसे देना। सायरा ने वादा तो कर लिया, मगर उसके दिल में लालच जाग उठा। वो बाहर से बहुत नेक और फर्मा बरदार बन गई ताकि ससुर उस पर और ज्यादा भरोसा करे। कुछ ही अरसे बाद हाशिम खान का इंतकाल हो गया। उसके बाद सायरा का असल चेहरा सामने आने लगा। वो समीर से कीमती तोहफों और माल का मुतालबा करने लगी और समीर बेहिसाब खर्च करता रहा। धीरे धीरे समीर का सारा माल खत्म होने लगा। दुकान में भी गफलत होने लगी और ग्राहक कम होते गए। आखिरकार उसकी तिजारत भी डूब गई और वो मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। सायरा ने उसे खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया और उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। एक दिन समीर को उसके वालिद का पुराना दोस्त रईस साहब मिला। उसने समीर की हालत देखकर हैरत जताई और पूरी कहानी सुनी। फिर उसने कहा कि तुम्हारे वालिद ने जरूर तुम्हारे लिए बहुत सा माल छुपा कर रखा होगा और हो सकता है कि तुम्हारी बीवी को इसका राज मालूम हो। समीर को अपने वालिद की नसीहत याद आई और उसे बहुत अफसोस हुआ। रईस साहब ने उसे एक तदबीर बताई। समीर ने घर आकर सायरा से कहा कि वो घर बेचकर छोटा मकान खरीदेगा और उसे कुछ दिन के लिए मायके भेज दिया। सायरा बहुत खुश हुई और यह समझी कि अब घर और खजाना उसी का हो जाएगा। समीर ने घर में हर जगह तलाश किया और आखिरकार तहखाने में दीवार के पीछे खजाना पा लिया। उसने सोना निकाल लिया और उसकी जगह ऊंट की लीद भर दी। फिर उसने घर की नीलामी कर दी और सायरा के आशिक कसाब को घर बेच दिया। बाद में उसने सायरा को तलाक दे दी। जब सायरा ने खजाने को खोलने की कोशिश की तो उसे सिर्फ बदबूदार लीद मिली और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कसाब भी बर्बाद हो गया और सायरा जिल्लत की जिंदगी जीने लगी। समीर ने दोबारा अपनी तिजारत शुरू की और कभी भी खजाने को बेवजह खर्च नहीं किया। कुछ अरसे बाद उसकी मुलाकात रईस साहब की बेटी जैनब से हुई, जो बहुत नेक और शरीफ थी। समीर ने उसकी आजमाइश की और उसे सोने का हार गिराकर देखा। जैनब ने वो हार मस्जिद में जमा करवा दिया ताकि मालिक को मिल जाए। समीर को यकीन हो गया कि यही लड़की वफादार है। उसने जैनब से निकाह कर लिया और शादी की रात उससे वही सवाल किया। जैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि 1 दिरहम 2 दिरहमों से ज्यादा तब होता है जब वो हलाल तरीके से कमाया जाए और अकल से खर्च किया जाए।
समीर ने राहत की सांस ली और अपने वालिद की नसीहत को समझा। समीर और ज़ैनब का निकाह बड़ी सादगी से मगर बहुत दुआओं और खुशियों के साथ हुआ। शहर के लोग कहते थे कि अल्लाह ने आखिरकार समीर को उसकी सच्ची शरीके हयात अता कर दी है। ज़ैनब बहुत सादा मिजाज, हयादार और नेक दिल लड़की थी। उसे माल व दौलत से कोई खास लगाव नहीं था, बल्कि वह कहती थी कि इंसान का असली जेवर उसका अखलाक होता है। निकाह की रात जब समीर ने उससे वही सवाल किया तो उसके दिल में बहुत सुकून उतर आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके वालिद की रूह कहीं से मुस्कुरा रही हो और उसे दुआ दे रही हो। समीर ने दिल ही दिल में कसम खाई कि अब वह कभी भी अपने वालिद की नसीहत को नजरअंदाज नहीं करेगा और अपनी बीवी के साथ पूरी ईमानदारी से जिंदगी गुजारेगा। कुछ अरसे बाद समीर और रईस साहब ने मिलकर पुरानी हवेलियों को खरीदने और उन्हें दोबारा तामीर करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तिजारत बहुत बढ़ने लगी और समीर फिर से शहर के बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा, मगर इस बार उसमें पहले जैसी घमंड और फिजूल खर्ची नहीं थी। वह हर चीज में ज़ैनब से मशवरा करता और बहुत सोच समझ कर खर्च करता था। ज़ैनब भी अपने शौहर का पूरा ख्याल रखती थी और उसे हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने की नसीहत देती रहती थी। समीर अक्सर कहता कि अगर वह पहले ज़ैनब जैसी बीवी पा जाता तो शायद उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें और जिल्लत ना आती। इधर सायरा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। कसाब के दिवालिया होने के बाद लोग उससे नफरत करने लगे थे। वह जब गली से गुजरती तो लोग उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते और कुछ औरतें उसके पीछे कानाफूसी करती। उसे हर वक्त यह एहसास होता कि उसने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। एक दिन उसने सुना कि समीर ने दोबारा शादी कर ली है और बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। यह खबर उसके दिल पर आग बनकर गिरी। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह समीर के दिल में दोबारा जगह बना ले तो शायद वह फिर से अमीर बन सकती है। सायरा ने एक चाल चली। वह अपनी सूरत बदलकर, सादा कपड़े पहनकर और अपने आप को बहुत बेबस दिखाकर समीर के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने रोते हुए कहा कि वह अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और सिर्फ माफी मांगने आई है। जब ज़ैनब ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने समीर को बुलाया। समीर सायरा को देखकर चौंक गया और उसके दिल में पुराने जख्म ताज़ा हो गए, मगर ज़ैनब ने बहुत नरमी से कहा कि इंसान को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि अल्लाह भी तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। समीर ने सायरा से बात की तो उसने रोते हुए कहा कि वह बहुत पछता रही है और अब उसे माल व दौलत की कोई चाह नहीं, बल्कि उसे सिर्फ इंसानियत और सुकून चाहिए। समीर का दिल कुछ नरम पड़ा और उसने उसे थोड़ी मदद दे दी, मगर हकीकत यह थी कि सायरा का दिल अब भी लालच से भरा हुआ था। उसने देखा कि ज़ैनब बहुत सादा है और खजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने सोचा कि अगर वह ज़ैनब को किसी तरह धोखा दे दे तो शायद खजाने का राज हासिल कर सके। कुछ दिनों बाद उसने ज़ैनब से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और उसके पास आने लगी। वह उसे झूठी कहानियां सुनाती कि कैसे उसने समीर के वालिद के साथ बहुत नेक सलूक किया था और कैसे उसने खजाने की रखवाली की थी। ज़ैनब बहुत सादा दिल थी और उसकी बातों पर यकीन करने लगी। एक दिन सायरा ने ज़ैनब से कहा कि समीर ने बहुत सा माल दीवार के पीछे छुपा रखा है और उसे खर्च करने से डरता है। उसने ज़ैनब को उकसाया कि वह समीर को समझाए कि दौलत को खर्च करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। ज़ैनब ने यह बात समीर से कही तो समीर मुस्कुरा दिया और बोला कि उसे जाने के बारे में सब मालूम है और वह उसे सही वक्त पर सही जगह खर्च करेगा। उसने ज़ैनब को पूरा सच बता दिया और कहा कि वह उस पर पूरा भरोसा करता है। ज़ैनब को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि वह कभी भी उस माल को गलत रास्ते पर खर्च नहीं होने देगी। सायरा ने जब यह सुना तो उसे बहुत जलन हुई और उसने एक आखिरी साजिश रचने का फैसला किया। उसने शहर में अफवाह फैला दी कि समीर खजाना छुपा कर रखता है और गरीबों की मदद नहीं करता। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और समीर के खिलाफ बातें करने लगे। रईस साहब ने जब यह सुना तो उन्होंने समीर को समझाया कि वह लोगों को दिखाए कि वह खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। समीर ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक मदरसा, एक गरीब खाना और एक कुआं बनवाने का ऐलान किया और कहा कि यह सब उसके वालिद की अमानत है और वह इसे अल्लाह की राह में खर्च करेगा। जब लोगों ने यह देखा तो उनकी गलत फहमी दूर हो गई और वे समीर की तारीफ करने लगे। सायरा की साजिश नाकाम हो गई और लोग उसे झूठी और बदकिरदार समझने लगे। सायरा को आखिरकार एहसास हुआ कि लालच
और धोखे से कुछ हासिल नहीं होता। वह ज़ैनब के पास गई और उससे माफ़ी मांगी। ज़ैनब ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मिलना चाहिए। समीर ने भी उसे माफ़ कर दिया, मगर अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा, बल्कि अक्ल और तदबीर से काम लेगा। कुछ अरसे बाद ज़ैनब के घर एक बेटे की पैदाइश हुई। समीर बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे का नाम हाशिम रखा, अपने वालिद के नाम पर। उसने अपने बेटे को वही नसीहतें देना शुरू कर दी जो उसके वालिद उसे दिया करते थे। समीर अक्सर अपने बेटे को कहानी सुनाता कि कैसे एक सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी और कैसे उसने समझा कि असली दौलत सोना और जवाहरात नहीं, बल्कि समझदार और वफादार बीवी और नेक औलाद होती है। ज़ैनब भी अपने बेटे को सिखाती कि हमेशा सच बोलना, लालच से दूर रहना और गरीबों की मदद करना। सायरा ने अपनी जिंदगी में सादगी अपना ली और लोगों की खिदमत करने लगी ताकि अपने गुनाहों का कुछ कफ़ारा कर सके। लोग धीरे धीरे उसे माफ़ करने लगे और उसकी इज्जत भी कुछ हद तक वापस आने लगी। समीर और ज़ैनब की जिंदगी बहुत सुकून और इत्मीनान से गुजरने लगी। समीर को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि उसके वालिद की नसीहत सोने से भी ज्यादा कीमती थी, और अगर उसने पहले ही उस पर अमल किया होता तो उसे इतनी तकलीफें और जिल्लतें न सहनी पड़ती। एक रात समीर ने सपना देखा कि उसके वालिद उसके पास आए हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं कि बेटा, तुमने आखिरकार जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। समीर की आंख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून। उसने ज़ैनब की तरफ देखा जो उसके पास सो रही थी, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे इतनी नेक और वफादार बीवी अता की। उसने अपने बेटे को गले लगाया और फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगाएगा। इस तरह समीर ने अपनी गलतियों से सीख ली और साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है, और अल्लाह हर उस इंसान की मदद करता है जो दिल से तौबा करे और सही रास्ते पर चलने का इरादा करे। यह थी वह कहानी जिसमें एक सवाल ने एक ताजिर की जिंदगी बदल दी और उसे असली दौलत का मतलब सिखा दिया। अल्लाह हम सबको भी ऐसी समझ और हिदायत अता फरमाए